बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में मीर रज़ा अली का केस इस वक्त एक ऐसा केस बन गया है जिसने पुलिस को एक अजीब कश्मकश में डाल दिया है। कहीं तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद जान छुड़ाने के लिए पुलिस अब इस केस को खुदकुशी कहना शुरू हो गई है, और कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बहुत ही असर रसूख वाला है जो इस तमाम तर मामले को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों से नचा रहा है। कौन है वो शख्स जिसकी वजह से पुलिस तक कंफ्यूज हो रही है या कंफ्यूज होने की एक्टिंग कर रही है? मामला क्या है? कुछ चीज़ें मैंने डिग आउट की हैं, और ये चीज़ें ऐसी है कि अगर इन पहलुओं पर भी गौर किया गया तो फिर यकीनन कातिल तक पहुंच जाया जाएगा। कल तक ये बाज़गश्त हो रही थी कि मीर रज़ा अली ने शायद खुदकुशी की है। ये बात मीर रज़ा अली के वालिदैन के लिए बहुत परेशान कुन थी, बहुत तशवीशनाक थी, बहुत तकलीफ दे थी, और उन्होंने फिर ऐसे पॉइंट्स उठाए जो बहुत वजाहत कर रहे हैं। लेकिन इन सब वजाहत से पहले मैं हैरान हूँ इस बात पर कि इसे खुदकुशी कहते हुए पुलिस एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच रही कि दो चीज़ें जो इसे खुदकुशी बताएंगी या नहीं बताएंगी वो आपको मिली ही नहीं। जब मिली ही नहीं, एक शख्स मरने के बाद क्या कोई अमल कर सकता है? हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि नहीं हो सकता। तो फिर अब ज़रा कहानी सुनिएगा और कुछ चीज़ों पर, कुछ नुक्तों पर गौर कीजिएगा। और मैं हैरान हो रही हूँ कि एंकर्स जो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं वो इन नुक्तों पर गौर क्यों नहीं कर रहे। अब ज़रा सुनते जाइए। मीर रज़ा अली की पूरी टाइमलाइन आप सब सुन चुके होंगे, मैं बहुत ही मुख्तसर करके बता देती हूँ। मीर रज़ा अपने काम की जगह से अपने घर आता है। वहाँ से घर आने के बाद वो एक गाड़ी बुक कराता है। वो घर से निकलता है 4:10 पर, और उसके बाद वो एक जगह जाता है, नहीं मालूम। फिर उसके बाद तफ्तीश में जगह और बहुत सी बातें पता लगती हैं, और उसके बाद मीर रज़ा अली की 2 दिन के बाद गली सड़ी लाश मिलती है। लाश की हालत बता रही होती है कि तेज़ाब फेंका गया है, चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, हाथों के निशानात मिटाने की कोशिश की गई है। सीने पर एक गोली है, गोली आर पार है, नहीं मालूम कि आगे से लगी कि पीछे से लगी। अब ये फिल इन द ब्लैंक ज़रा फिल करते हैं। मीर रज़ा अली जब अपनी होटल से निकलता है, रेस्टोरेंट से निकलता है, अपने उस किचन से निकलता है, तो अपने ऑफिस से दराज खोलता है, वहाँ से एक पिस्तौल निकालता है। वो पिस्तौल उस जगह के गार्ड का है, और वो जाने से पहले वहाँ दराज में रख के जाता है। वहाँ से वो पिस्तौल निकालता है, अपने साथ लेता है, अपनी गाड़ी में बैठता है। बैठते हुए भी हाथ में उसकी पिस्तौल दिखाई देती है। बैठने के बाद वो उस गाड़ी में अपने घर जाता है, गाड़ी से अपनी पिस्तौल निकालता है। उसके बाद बल्कि गाड़ी से पिस्तौल नहीं निकालता, पिस्तौल गाड़ी में ही रहती है। वो अंदर जाता है, अपनी वालिदा को बताता है मैं 10-15 मिनट तक आ रहा हूँ। उसके बाद वो दोबारा निकलता है, ऑनलाइन कैब बाइकिया की बुक करता है, और उसके बाद वो इस गाड़ी में बैठ जाता है। घर अपना फ़ोन नहीं छोड़ के जाता, लेकिन अपनी स्मार्ट वॉच छोड़ जाता है, अपना वॉलेट छोड़ जाता है, जेब में उसके कुछ पैसे होते हैं, और वो निकल जाता है। उसके बाद कुछ पता नहीं लग रहा होता कि मीर रज़ा अली कहाँ गया। लेकिन फिर उसके बाद जिस जगह से मीर रज़ा की लाश मिली है, जो कि एक नर्सरी है, नर्सरी की बैक साइड है, वहाँ के बहुत से सीसीटीवी कैमरास को सर्च करने की कोशिश की जाती है। तो एक मस्जिद जिसकी बैक साइड पर एक कैमरा लगा हुआ था, वहाँ से कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिलती हैं। वो फुटेजेस जो है वो बड़ी हैरानकुन है, वो तशवीशनाक है, और उनमें बहुत से सवाल हैं। एक माली भी है जिसने तमाम चीज़ें बताई हैं, एक ड्राइवर है जिसने तमाम चीज़ें बताई हैं, और एक बाइक है। ये सब चीज़ें भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों की तरफ चलते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज अब रेस्टोरेंट से मिली, उसमें हमने देखा कि उसके हाथ में पिस्तौल है। वो सीसीटीवी फुटेज जो मस्जिद की बैक से मिलती है, उसमें देखा जाता है कि जिस जगह से मीर रज़ा अली की लाश मिली है, वहाँ पर यानी 27 को मीर रज़ा अली उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसी जगह अगले रोज़ एक बाइक आती है जो वहाँ 30 सेकंड के लिए रुकती है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। गुमान ये गुजरा है कि अगले रोज मीर रज़ा अली को मारने के बाद यहाँ फेंका गया है, क्योंकि जो माली उस नर्सरी का है वो कहता है कि मैंने 27 को भी पानी दिया, मैंने 28 को भी पानी दिया, और मैंने 29 को भी पानी दिया। मैंने 28 को और 27 को यहाँ कुछ नहीं देखा, लेकिन 29 को मैंने यहाँ पर देखा। लेकिन फिर वो बाद में अपनी स्टेटमेंट दूसरी बारी में बदल देता है और कहता है कि हो सकता है मुझे नजर ना आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पौधे थे और अब ये पौधे यहाँ से हटा दिए गए हैं। वो जगह अगर आप मनाजिर आप देखते हैं तो वहाँ पर अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। वो जगह पूरी क्लियर कर दी गई है, क्योंकि उधर पूरी जगह की छानबीन की गई है। अब वो जहाँ पर पौधे पड़े हुए थे वहाँ पर भी अगर वो पानी देने गया होगा, कैसे हो सकता है कि एक पूरी डेड बॉडी पड़ी और उसको नजर ना आए। लगता है ऐसे जैसे उसके ऊपर भी कोई प्रेशर है जो उसने अपना बयान थोड़ा सा बदल दिया। हाँ, वो ये कहता है कि मैंने नहीं देखी थी, लेकिन हो सकता है पड़ी हो, मुझे नजर ना आई हो। जबकि पहली बार जब उसने बात की थी तो वो बहुत ही वाजे कह रहा था कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, न 27 को न 28 को, लेकिन 29 को देखा।
27 को मीर रज़ा अली जो है वो गायब होता है। 28 को वो बाइक उसी मुकाम पर 30 सेकंड रुकी हुई दिखाई देती है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से लोगों का गुज़र बसर नहीं होता है, वहाँ से लोग नहीं गुजरते, वहाँ पे प्लांट्स पड़े हुए हैं, पौधे पड़े हुए हैं, वहाँ वो गुजरगाह उस तरह से नहीं है और रात के वक्त तो बहुत ही सुनसान होती है। लेकिन रात के वक्त वहाँ पर एक बाइक दिखाई देती है जो कि 30 सेकंड के लिए रुकती है। लगता ऐसा है कि शायद वही बाइक वाले उसको फेंक कर गए। अब उस बाइक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कहाँ से वो चली होगी, कहाँ तक गई होगी, उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उस तक नहीं पहुंचा गया। पहले वही जो इमीडिएट एक आई थी रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि बॉडी पर तशद्दुद के निशान है, चेहरे को जलाया गया है, लेकिन अब बाद में कहा जा रहा है कि नहीं, गर्मी की हिद्दत की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वालिद का एक सवाल है जो बड़ा ही वैलिड है कि क्या गर्मी की शिद्दत से सिर्फ चेहरा ही बिगड़ा, पूरी बॉडी नहीं बिगड़ी? पूरी बॉडी पर इस तरह से गलने, जलने, सड़ने के निशानात नहीं है, लेकिन चेहरा जो है वो गला हुआ है। उसके बाद इसके वालिद कहते हैं कि हमारे बेटे के चेहरा जिस तरह से ज़मीन की तरफ था, तो उसकी तो कमर का हिस्सा ज़्यादा झुलसा हुआ होना चाहिए था, जला हुआ होना चाहिए था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है। मीर रज़ा अली को एक गोली लगी है सीने में। अब पुलिस शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये भी ज़रा सुनिएगा, खुदकुशी का क्यों कह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरह की ही एक आप समझ लीजिए एक है गेम नहीं, मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि की गई, और उसमें कह रहे हैं कि जी मीर रज़ा को बहुत नुकसान हुआ। और इसके बारे में बाबर सलीम हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, वो बताते हैं कि एक उनके दोस्त हैं जो कि किसी कॉमेडियन के बेटे भी हैं, उन्होंने की बताया कि इसने मुझसे 80 लाख रुपया भी मांगा था, परेशान था, कर्जे में जकड़ा हुआ था, शायद इसके पैसे डूब गए थे। इसके वालिद कहते हैं 3-4 करोड़ तो कोई बात ही नहीं थी, इतना अच्छा इसका चलता हुआ कारोबार था, तो ये इस तरह की इतनी सी अमाउंट के लिए कैसे खुदकुशी कर सकता था। उसके बाद इसके वालिद ने और भी बहुत से सवालात उठाए, लेकिन ज़रा यहाँ पर वापस आइएगा। इसके दोस्तों ने शुरू में मीडिया से और किसी भी पुलिस वाले से बात करने से गुरेज किया, कुछ बताने से गुरेज किया, वालिद के पास आने से गुरेज किया। ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत कुछ जानते हैं और बताने से झिझक रहे हैं। लगता है कि कोई ऐसा ताकतवर है जिसको शायद छुपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा गुमान गुजरता है। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो उसके वालिद को मिलने ही नहीं आए, जो कहने को दोस्त थे। पार्टनर्स और भी थे, एक और पार्टनर और एक और पार्टनर। अगर फाइनेंशियल कोई जिम्मेदारी थी तो वो सिर्फ अकेले इस पर नहीं होनी थी, लेकिन चले मान लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि इसने क्रिप्टो करेंसी में कहीं पैसे लगाए भी थे, तो लगाने की वजह से क्या वो खुदकुशी कर लेता? वालिद ने ये सवाल उठाएगा, खुदकुशी करनी थी तो उसने जब पिस्तौल ली थी, उधर दुकान पे कोई नहीं था, वहाँ मार लेता, घर आके मार लेता। पिस्तौल लेके उसने कहीं बाहर ही जाना था, वो किसी से मिलने गया था जिससे कि इसको डर था, ये इसके वालिद का कहना है और हमें भी ऐसा ही लगता है। फिर उसके बाद अगर वो वहाँ पर गया था, टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैंने गाने उसने लगाए हुए थे, मैंने कहा सुबह फजर का वक्त है, तो उसने कहा लगे रहने दीजिए, जाने दीजिए, और वो उसके बाद वहाँ पर गया, वहाँ पे वो उतरा। अब जो दो बहुत बड़ी बातें हैं जिन्हें मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, मैं बड़ी हैरान हूँ। एक तो सबसे पहली बात ये कि अगर अपने आप को खुद ही सीने पे गोली मारी है तो वो बड़ा मुश्किल काम है, आमतौर पे कनपटी पे रख के मारी जाती है। सीने पे रख के अपने आप को गोली मारना, यानी कि आप ऐसा करके यूं पीछे को करेंगे, ये एक थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नेचुरल तरीके से मुख्तलिफ है। मारना ही तो इंसान अपनी कनपटी में मारेगा। चलिए इस बात को भी एक साइड पे रख देते हैं। अरे भाई, गोली निकल कर एक तरफ से दूसरी तरफ बाहर निकली है, जब वो बाहर निकली है तो किधर गई है गोली, कोई समझ नहीं, कहीं नहीं मिली। सारा छानबीन कर लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5 बार जगह को एक एक जरे जरे को छाना गया। अब नहीं पता कि किसी वक्त आकर कह दें कि जी मिल गई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और मिलनी तो बिल्कुल उसी स्पॉट से चाहिए थी जहां से बॉडी मिली है, वहां से नहीं मिली। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसके बाद भी अगर कोई कहे कि खुदकुशी है, मुझे समझ नहीं आती। ये इतनी, ठीक है, परेशानी हो सकती है, पैसों की वजह से हमने देखा बहुत से लोगों ने इस तरह के इकदाम किए, उठाए ऐसे स्टेप्स, लेकिन यहाँ पर अगर खुदकुशी है तो गोली आर से पार हुई। अभी शुरू में ये कहा गया सीने पे मारी है, लेकिन अभी भी जो हमारी बात हुई है उसमें यही बात सामने आ रही है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि सामने से मारी है कि बैक साइड से मारी है। अगर तो बैक साइड से मारी है तो फिर तो डेफिनेट ये मारा गया, कत्ल किया गया, ये तो अभी फाइनल रिपोर्ट आनी है। लेकिन दूसरी बात यह है, गोली आर पार हुई, गई किधर? हवा में मोहल्ले को गई, कहीं चली गई, उड़ गई, तहलील हो गई हवा में, कहीं नहीं मिली। उसके बाद एक और बड़ा सवाल ये है भाई कि जब उसने अपने आप को अगर गोली मार ली है तो पिस्तौल तो वही होना चाहिए ना, या मरने के बाद उसने, उसकी रूह आई और उसकी रूह ने वो पिस्तौल उठाया, जाके कहीं रखा ही। उसके बाद एक और चीज़, इसका फ़ोन जो है, अली रज़ा के मरने के बाद उसका फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन ऑन होता है। पुलिस फ़ोन जिसके पास से उस तक पहुंचती है, पता लगता है वो एक मज़दूर है। उसके बकौल मुझे यहाँ झाड़ियों के पास से ये फ़ोन मिला, करीब ही जहाँ पर मीर की बॉडी पड़ी थी। लगता ऐसा है कि गालिबन ये फ़ोन
یا تو جو بھی ایک دھینگا مشتی ہو رہی ہوگی, جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا اس میں وہ گر گیا ہوگا. ایک یہ گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جس وقت میر کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہوگی, اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی, مارنے کی کوشش کی گئی ہوگی, تو اس دھینگا مشتی میں اس کا موبائل گر گیا جو ان نوٹس گیا, ورنہ جو قاتل تھے وہ تو ضرور لے کر جاتے. اور اس وقت ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ میں حیران ہوں کہ کیسے ان پوائنٹس کو مس کیا جا رہا ہے. اور بس یہ اس وقت ہاں پریشر بہت ہے پولیس کے اوپر, پورے کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے, جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے, بڑی بڑی احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں, نوجوان سڑکوں پر نکل رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے ڈسٹرب ہونے کی ایک پریشانی ہے. تو شاید اس وجہ سے جلدی سے, ورنہ مل نہیں رہا کلو تو پھر جلدی سے اس کو ٹھپ کر دے. کیا اس ٹھپ کرنے میں ماں باپ کو اتنی بڑی اذیت دی جائے گی کہ ایک بیٹا جو ہے اس کے قتل کے ذمہ داروں کو وہ جاننا چاہ رہے ہیں, اس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے, یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اصل قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کی جانی چاہیے, نہ کہ یہ کہ الٹا اپنے سر سے اتارنے کے لیے اسے خودکشی قرار دے دیا جائے. خودکشی جو ہے اگر ہے تو پھر اس کے جو لوازمات ہیں وہی پورے نہیں, نہ پستول وہاں پر, نہ گولی کا خول وہاں پر, ہولسٹر وہاں پہ موجود ہے, وہ تو وہی ہولسٹر ہے جو یہ لے کر گیا تھا جس کے اندر وہ پستول تھا, تو وہ وہاں پر موجود ہے لیکن وہ پستول وہاں پر نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے, اور وہ پستول جو ہے لگتا ایسا ہے کہ دھینگا مشتی میں وہی پستول اس کا ہی نکالا گیا, اسی کو استعمال کیا گیا. اب جو گولی کا جو مطلب اب جو اس کے لگ رہا ہے, جو اس کے باڈی میں جو گولی چلائی گئی ہے وہ اسی پستول کی لگ رہی ہے جو کہ اس نے اپنے آفس سے اٹھایا تھا, لیکن ابھی تک گولی کا خول, گولی کچھ نہیں ملا. تو پھر یہ چیزیں جو ہے سوال اٹھا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جائے وقوع جو ہے وہ یہ نہیں تھا, مارا کہیں اور گیا, لا کر پھر یہاں پر پھینکا گیا ہے, اور گمان گزرتا ہے کہ وہی موٹر بائک والے جو ہیں وہی اس کو لا کے یہاں پر پھینک کر گئے ہیں. اور وہ جو بدلتے ہوئے بیانات ہیں, اور کچھ دوستوں پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار, علل اعلان تو نہیں کر رہے والدین, لیکن بتا رہے ہیں, لگتا ایسا ہے کہ شاید کوئی پارٹنر, شاید کوئی دوست, کوئی ایسا قریبی ہے. اور اس دن اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونا ہو سکتا ہے جو اس کے اوپر ایک پریشر تھا پیسوں کا, لوگوں کی پیمنٹس کا, تو اس وجہ سے اس نے بند کر دیا کہ جتنے لوگ دیکھیں گے پھر اتنی زیادہ وہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. یہ ہو سکتا ہے. 2 لاکھ روپے والد کے اکاؤنٹ میں اس نے ٹرانسفر کیے نکلنے سے پہلے, تو بھائی وہ 2 لاکھ کو اتنی بڑی اماؤنٹ تو ہے نہیں آج کل کے زمانے میں, اور پھر اگر 2 لاکھ جو کیے گئے ٹرانسفر, تو وہ تو ویسے بھی اس کے والد کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہ بیٹھ کے اپنے سائٹ ٹرانسفر کرتا تھا پیسے اور کام کرتا تھا, تو وہ کیے گئے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل پیسے کتنے تھے. لیکن ایک اور چیز جو ہے, والدین کو جو ایک اطمینان نہیں ہو رہا کہ میڈیکل میں جو چیزیں آئی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اس شک کو دور کیا جانا چاہیے, ان کے سامنے چیزیں لانی چاہیے, بھلے وہ اپنے ساتھ 2-3 ایکسپرٹس لے کر آئیں, اور وہ ایکسپرٹس جو ہے ان ایکسپرٹس کے ساتھ بات کریں جنہوں نے یہ پورا تجزیہ کیا ہے باڈی کا, اور ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ایک حتمی رائے پر پہنچا جائے تاکہ والدین کے جو تحفظات ہیں انہیں بھی دور کیا جائے. اور زیادہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور یہ جو 2 چیزیں ابھی تک نہیں مل رہی, یہی تو سب سے بڑی بات ہے. نہ گولی, نہ گولی کا خول, نہ وہ پسٹل, کچھ بھی تو نہیں ملا. تو پھر کس بات پہ, کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہوگی؟ پیچھے سے تو وہ اپنے آپ کو مار نہیں سکتا, آگے سے مارنے کا وہ اینگل ٹھیک بنتا نہیں. اگر بنتا بھی ہے تو پھر وہ 2 چیزیں کہاں گئی؟ مرنے کے بعد تو نہیں لے کر جا سکتا. اگین وہی سوال, بار بار ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کسی اور کی اولاد گئی ہے, خدا نخواستہ کل ہم میں سے کسی کے گھر میں اس طرح ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, کل پھر ہم اس بات کا کوئی جواز نہیں دے سکیں گے کہ ہمارے لیے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھی, یا ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. آواز تو اللہ کرے نہ ہی اٹھانی پڑے. جس کا جوان گیا اس سے پوچھئے. جوان کا لاشا اٹھانے کے بعد مسلسل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا, اور پھر ایک ایسی بات کو سننا جو اور بھی تکلیف دہ ہے, جہاں وہ اپنے بیٹے کو شہید کہہ رہے ہیں, وہاں پر لوگ یہ کہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے, تو کتنا ایک تکلیف دہ ہوگا. مزید ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. شہر کراچی جو ہے وہ اس وقت خونم خون ہے, یقین مانیے تکلیف ہوتی ہے بڑی. سارے پاکستان میں جو ایک آپ کہیے کہ جنریٹ کرنے والا, اکانومی کو بوسٹ کرنے والا, پش کرنے والا شہر, اور پھر اتنا ہی مظلوم شہر, بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کیس کو ہم آخر تک رپورٹ کریں گے, جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.